तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख़वारिज जहन्नम रसीद की बैरूनी आका हैं, वो इनको पुश कर रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान में घुसें और जाके कोई एक्टिविटी करें। इंडिया दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि एक और आईडी हमें पकड़ी है, अभी ये अब 8 हो गई हैं जो वो दहशत। और अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि जो भी वो स्टेप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट हो रहा है या पकड़ा जा रहा है। ये फितना ख़वारिज का भी ये वाली जो मूवमेंट है ये वहीं से आ रही थी और उनको पुश किया जा रहा था कि किसी तरीके से आप पाकिस्तान में दाखिल हों और जाके ये दहशतगर्दी करें। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 54 खवारजी हलाक, हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजियों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि खवारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। फोर्सेज ने खारजियों को घेर कर ऑपरेशन के दौरान हलाक किया। भारत पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाए, मुल्क दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। ये दोबारा दाखिले की कोशिश करेंगे, दोबारा पकड़ेंगे और मारेंगे। सदर मुमलिकत का अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा। पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने भी 54 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी, सलामती कौंसल ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। वाक़े की मजम्मत, पाकिस्तान का नाम शामिल न होने पर भारत हाथ मलता रह गया। मनपसंद करारदाद मंजूर कराने में नाकाम, सलामती कौंसल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर इज़हार मजम्मत। पाकिस्तान ने सफारती काविशों से मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू और कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था कि लफ्ज पहलगाम शामिल होता कि ये तासुर कायम हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। पहलगाम लफ्ज शामिल करने में नाकामी के साथ भारत फौरी इजहार मजम्मत भी न करा सका। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, जंगी जुनून पर मबनी पॉलिसियों की मुखालफत, भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद, पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती के अज़्म का यादा, हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक, दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर अज़्म, यकतरफा और ग़ासिबाना पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालफत पर जोर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर सतह पर करीबी राब्ते रखने और खित्ते और दुनिया में पायदार तरक्की, अमन और सलामती के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि उनका मुल्क सिक्योरिटी मफादात के हुसूल और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी काविशों की हिमायत जारी रखेगा। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और भारत की बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। अभी मुआहदे को मुअत्तल करने के गैर कानूनी इक़दाम पर तशवीश का इज़हार, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की तनाव कम करने और पुरअमन मुज़ाकरात पर जोर। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब जवाब, ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक भारत कशीदगी पर रूसी मीडिया को इंटरव्यू, कहा, भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर ले, भारत अगर वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करता है तो ये अच्छी बात है। असल दहशतगर्द नरेंद्र मोदी खुद है। हमें इस दुश्मन का सामना है जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। मोदी ने जो जाल बिछाया था वो खुद उसमें फंस रहे हैं। आने वाले दिनों में ये ड्रामा बेनकाब हो जाएगा। इसराइल के बाद भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है।
पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद दर्ज FIR में इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया, जो पहले से तैयार की गई थी। साजिश का सबूत है, जबकि हमला आवरों की अभी तक शनाख्त भी नहीं हुई। पाकिस्तान ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। भारत ने आज तक पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। जाफर एक्सप्रेस हमले की दुनिया भर ने मजम्मत की, भारत ने नहीं, इसलिए कि भारत खुद पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस रहा है। भारत की दहशतगर्दी के सबूत दीगर ममालिक ने भी दिए और सिख रहनुमाओं के कत्ल में भी भारत के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। भारत की कोशिश है कि फितना खवारिज को दहशतगर्दी का मौका फराहम किया जाए, जिसे नाकाम बना दिया जाएगा। भारतीय हुकूमत की शरंगेजी इंतहा पसंद हिंदुओं का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर हमला, इमारत के शीशे तोड़ दिए, हाई कमीशन पर जाफरानी रंग भी फेंका गया। लंदन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शरपसंदों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी ने किरदार अदा किया। भारतीयों के साथ इसराइली शहरी भी झंडे उठाए शामिल थे। शरपसंदों में 4 नकाबपोशों को हाई कमीशन में पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। गुज़श्ता दिनों हाई कमीशन के सामने से 4 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं कि हाई कमीशन पर हमला तशवीशनाक है। बरतानवी हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करे, पथराव से चांसलरी दफ्तर को नुकसान पहुंचा। हाई कमीशन अमले की रिहाइश गाहें भी खतरे में हैं। बरतानवी हुकूमत जिम्मेदारों को सजा दे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से आलमी फाइनेंस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन ज़ीक विटकोफ की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तेज़ी से क्रिप्टो करेंसी के अपनाने वाली मईशतों में से एक है। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क में क्रिप्टो करेंसी जैसे मुआशी लेन देन के मुतबादिल तरीकों की तरवीज के लिए कवायद व ज़वाबित की तश्कील पर काम तेज़ी से जारी है। वफ्द का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई मईशतों में से एक है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि भारत के साथ तनाव के इक़्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित पहले ही कम हो चुके। गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर थी। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। पाकिस्तान रवां साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड्स शुरू करेगा। चीन से 10 अरब युआन इजाफी देने की दरख्वास्त की है। मौजूदा 30 अरब युआन स्वीप लाइन को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की उम्मीद है। IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम भी शुरू किया है, जो मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द के इख्तराही मुआशी नज़रियात को सराहा। कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सदर की वज़ीर आला सिंध को सूबे में जारी तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीन और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मसनूई ज़ानत के लिए अदालती इस्तेमाल की ज़रूरत तस्लीम। बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर इत्तफाक। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। मुहिम जोई की तो पाकिस्तान के जवाब को तारीख याद रखेगी। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज हर तरह की जारियत से निपटने के लिए सलाहियत रखते हैं। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए।
वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान का पानी बंद करने का बहाना बनाया गया। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली मोदी की सियासत बढ़क है और अमली तौर पर भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी मीडिया ने बैक फुट पर कर दिया और भारत में सोशल मीडिया पर अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर कड़ी तनकीद हो रही है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतसाबंदी पर मबनी है। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। आज दो कौमी नजरिए का एक हर्फ सच साबित हो रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद करना हिंदुस्तान का ख्वाब, भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाते हुए 1000 बार सोचे। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं कि 1948 में पख्तूनों ने जो हशर किया हिंदुस्तान को याद रखना चाहिए। पहलगाम वाक़े की पाकिस्तान ने मजम्मत की लेकिन हिंदुस्तान ने इल्ज़ाम लगाए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को एक फेल का तुर्की बतुर्की जवाब दिया है। 28 मई को यौम तकबीर मनाने के लिए कश्मीर जाऊंगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत ने आवाजें उठने लगी हैं और भारत इल्जाम साबित नहीं कर सका। साबिक रुकन पार्लियामेंट सुमरजीत सिंह मान ने कहा, भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं है। हिंदुस्तान सिक्योरिटी और एजेंसियां हमले का पता लगाने में नाकाम रहीं। भारत इतना मासूम नहीं है, उसने भी कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया है। अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की। बॉर्डर बंद करने से भारत पंजाब की ज़राअत और मईशत मुतासिर होगी। भारतीय सदर को चाहिए कि हुकूमत को बरतरफ करके नए इंतखाबात और पहलगाम हमले की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दें। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत से उठने वाली आवाज़ें मोदी के झूठे इल्ज़ामात की वाज़ेह दलील हैं।